नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की तरफ से जो है यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग जो है आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हो। इसमें जो है आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो इसमें देखिए, जो आपका निकाला गया हुआ है सारे पोस्ट के लिए, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले आपका है इसमें सीनियर मैनेजर मटेरियल्स का। तो इसका देखिए टोटल जो है 3 वैकेंसी आपकी है। इसके अलावा देखिए और भी है, लेकिन इसमें देखिए जो इंजीनियर्स के लिए मतलब कि जो कोई भी भर सकता है। तो इसमें देखिए आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है, केमिकल वालों का। इसमें देखिए टोटल जो है आपका 18 वैकेंसी निकाली गई है। और एक आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल वालों के लिए, इनको देखिए इनका यहाँ पे जो है 13 वैकेंसी है। उसी के साथ में इलेक्ट्रिकल वालों का जो है इसमें 10 है आपका। और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का देखिए इसमें जो है आपके 2 है, और सिविल वालों का इसमें भी 2 है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इनका देखिए 2 है। और फिर इसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी का इसमें जो है आपका, इसमें देखिए टोटल 6 वैकेंसी है। तो इसके अलावा देखिए और भी आपके वैकेंसी निकाले गए, जैसे टेक्नीशियंस का भी इसके अंदर में है आपके। इसमें देखिए जैसे टेक्नीशियन प्रोसेस का इसमें 45 वैकेंसी है इसकी। तो यहाँ पे देखिए और भी है, जैसे टेक्नीशियन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल का भी है। तो इनके लिए एलिजिबिलिटी अलग रखी है, लेकिन जो इंजीनियर्स के लिए है तो वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो डिटेल, यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हर एक ब्रांच का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि बात करते हैं सीनियर मैनेजर मटेरियल्स के लिए, तो इसमें जो है इन्होंने डिग्री मांगा हुआ है इंजीनियरिंग में, या तो फिर मांगा हुआ इन्होंने कि 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपका होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में। और साथ में इसमें देखिए दिया हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है मैनेजमेंट में विद मिनिमम 9 ईयर का एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस आपके पास है, तो जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारा कुछ देखिए इसमें दिया हुआ है। लेकिन देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं आपका, जैसे कि इसमें जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की निकाली गई थी आपकी। तो इसमें देखिए इंजीनियर्स का जितने भी आपका है, जैसे केमिकल्स की बात करते हैं हम लोग, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल का है, तो इसके लिए जो है बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी, या फिर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में। इन सारे में आपका होना चाहिए विद 60% मार्क्स, तो जो है आप अप्लाई कर सकते हो। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है आपका, तो वो है 26 ईयर्स है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल का। तो इसके लिए जो है आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विथ 60% मार्क्स, और एज लिमिट 26 है आपका। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के लिए जो है बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ये कॉम्बिनेशन में आपका है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं, तो इसके लिए जो है डिग्री आपका होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपका है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और वहीं पे जो आपका सिविल वालों का है, तो इसके लिए जो है सिविल ब्रांच में आपका जैसे कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 60% मार्क्स सभी के लिए, और एज लिमिट जो है आपका 26 ईयर है, ये सभी के लिए है। उसी तरीके से आईटी के लिए जो आपका था इसके अंदर में, तो आपका देखिए कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में होना चाहिए बैचलर डिग्री। और वहीं पे फायर सेफ्टी के लिए, इसमें देखिए फायर एंड सेफ्टी में आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ 60% मार्क्स, इन्होंने जो है रिक्वायरमेंट के लिए मांगा हुआ है। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए डिग्री आपका होना चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। और इसके अलावा देखिए और भी जो पोस्ट आपका इसमें जैसे निकाला गया था आपका इसके अंदर में, आप इसमें देख सकते हो जैसे टेक्नीशियन का। तो देखिए टेक्नीशियन का जो है इसके अंदर में जितने भी आपके निकाले, जैसे प्रोसेस का है, तो इसके लिए जो है बीएससी डिग्री आपका होना चाहिए केमिस्ट्री में, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, या तो फिर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग में, जैसे केमिकल इंजीनियर में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में आपका। और साथ में जो है 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपका ऑपरेशन ऑफ ए लार्ज फर्टिलाइजर, या फिर केमिकल, या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट में, तो जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारा कुछ देखिए इसमें आपका दिया हुआ है। और इसके अलावा नीचे और भी कुछ दिए तो आप लोग डिटेल में देख लेना इसका। और देखिए एज लिमिट इसकी रखेगी 35 ईयर्स है आपका। नेक्स्ट देखिए जो आपका टेक्नीशियन मैकेनिकल वालों के लिए है, तो इसमें भी देखिए डिप्लोमा मांगा गया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आपका मैकेनिकल मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन में, या फिर लार्ज फर्टिलाइजर में, इन सारे चीज़ों में मांगा गया हुआ आपका। और 35 ईयर्स मैक्सिमम है। उसी तरीके से टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का भी जो है आपका वही डिप्लोमा है इसके लिए। तो ये सारा कुछ जो है आप लोग इसमें और भी डिटेल में देख सकते हो इसका। उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन का है, टेक्नीशियन का, सिविल का भी वही सेम जो है रखा गया आपका यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, जैसे एज लिमिट में जो आपने देखा तो वो तो है, इसके अलावे
जो कैंडिडेट और जैसे बिलोंग करते हैं उनके लिए एज लिमिट रिलैक्सेशन, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे अलग से करके आपका दिया हुआ है। जैसे सीनियर मैनेजर के लिए जो है आपका इसमें मैक्सिमम एज लिमिट ये जो दिया हुआ है आपका ये UR EWS के लिए 45 है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 48 है। और बाकी आप और भी देख सकते हो, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए फिर ऑफिसर के लिए जो पोस्ट कोड आपका जैसे 7 से लेकर 17 तक जो है आपका, तो मैक्सिमम तो एज लिमिट जैसे 26 है। और ये जो है आपका काउंट किया जाएगा। देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि आपका जैसे बॉर्न ऑन आफ्टर आपका होना चाहिए 1/7/1996 से, मतलब आपका जो है 1/7/1996 से जो है डेट ऑफ बर्थ आपका इसके बाद का होना चाहिए, या फिर इस दिन का भी है तो भी आपका चलेगा। और OBC को जैसे 3 साल का मतलब 3 साल का जो है इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो इनके लिए देखिए जो है 1/7/1993, तो इस डेट को या फिर जो है इस डेट के बाद का ही आपका होना चाहिए, तो ही जो है आप एलिजिबल होगे। ST SC के लिए 5 ईयर का जैसे आपको 5 साल का दिया जाता है, तो इनके लिए 1/7/1991 है। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्नीशियन के लिए जैसे मैक्सिमम एज लिमिट 35 रखी गई है, इनकी 35 रखा गया है आपका। और 3 इयर्स OBC के लिए 38 है, और फिर 40 आपका है ST SC कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ आपका इस दिन का या फिर इसके बाद का ही आपका होना चाहिए, तो ही जो है आप लोग एलिजिबल होगे। तो ये कुछ देखिए आपका जैसे इसमें दिया हुआ था एज लिमिट से रिलेटेड यहाँ पर। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इसके अंदर में आपका सारा कुछ दिया हुआ है, कितना आपका पे रहेगा इसके अंदर में। अब देखिए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है तो वो है आपका 1180 रुपये रखे गए। इसमें GST भी इंक्लूडेड है आपका इसके अंदर में। और इसके अलावा देखिए नीचे और भी आपके दिए हुए हैं यहाँ पर कि जैसे जो एग्जाम्पशन करना चाहते हैं पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस से, और तो ये जो है कैंडिडेट उनके लिए ही होगा जो मतलब कि होंगे ST SC या फिर जो ये जो EWS ESM कैंडिडेट है यहाँ पर आपके, और साथ में जो इंटरनल कैंडिडेट है, तो उनको देखिए एप्लीकेशन फ़ी पे करने से यहाँ पे जो है उनको एग्जेम्प्ट किया गया हुआ है। तो ये जो भी कैंडिडेट है उनको एग्जाम किया गया, तो कौन कौन से ST SC PWD और ESM और साथ में जो इंटरनल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे की गई है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन का, तो देखिए यहाँ पे जितने भी पोस्ट कोड आपके दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखना 1 to 6 के लिए इनको देखिए जो है प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इनिशियल स्क्रीनिंग किया जाएगा एप्लीकेशन का, और फिर इनको जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ये देखिए जो कोचिंग में आपका होगा इंटरव्यू, पोस्ट कोड 1 to 6 के लिए है। और बाकी देखिए जो पोस्ट कोड 7 है आपका जिसमें कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपका होगा शायद इसके अंदर में, तो ये जो है आपका होगा बेस्ड ऑन टेस्ट के बेसिस पे, और साथ में पर्सनल इंटरव्यू आपके लिया जाएगा। और देखिए जो टेस्ट आपका होगा, तो ये जो मेजर सिटीज़ है जैसे दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम और कोची, तो ये जो है आपके इस जगह पे आपके होंगे टेस्ट जो आपका होगा, जो कि वो टेस्ट आपके होंगे यहाँ पे रिटन टेस्ट जो लिया जाएगा आपका। और पर्सनल इंटरव्यू जो है आपका ये उद्योग मंडल कोची में आपका लिया जाएगा। और पोस्ट कोड जो आपका 8 से लेकर 17 तक का जो है, तो ये आपका जैसे टेस्ट के बेसिस पे, इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू भी आपका लिया जाएगा। और टेस्ट जो सेंटर आपके होंगे तो ये सारे सिटीज में होंगे, और बाकी जो आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू जो है तो ये कोची में आपका होगा। और बाकी देखिए जो पोस्ट कोड 18 से 22 तक है आपके, तो ये जो है आपका सिलेक्शन लिया जाएगा बेस्ड ऑन मार्क्स इन द टेस्ट, यानी कि टेस्ट में जो आप लोग मार्क्स ऑब्टेन करोगे, जो रिटन टेस्ट जो हेल्ड होगा आपका उस भी के बेसिस पे जो है आपका लिया जाएगा। और ये जो देखिए टेस्ट आपके होंगे तो ये केवल कोची में ही होगा, तो आप लोग टेस्ट सेंटर को देखते ही फॉर्म को अप्लाई करना अपना कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखिए जो CBT जो आपका होगा, जो कि इन्होंने मेंशन करके दिया हुआ था कि CBT के बेसिस पे जो है आपका लिया जाएगा टेस्ट, मतलब जो भी जिसमें एप्लीकेबल है उनके लिए है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैनेजमेंट पोस्ट के लिए है, मैनेजरियल पोस्ट के लिए है, जो कि आपका है पोस्ट कोड 7 से लेकर 17 तक के है जितने भी हैं आपके। तो इसमें देखिए जो टेस्ट ड्यूरेशन आपका रहने वाला है 120 मिनट का, यानी कि 2 आवर्स का आपका रहने वाला है, जिसमें कि 2 पार्ट आपके आएंगे। इसमें देखिए जो दिया हुआ है आपका यहाँ पर पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन जो है आपका मैनेजमेंट एप्टीट्यूड से आपके आएंगे। इसके अलावा जो है और भी आप देख सकते हो जनरल इंग्लिश आपके 10 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो है आपका दिया हुआ है पार्ट 1। और पार्ट 2 में देखिए इसमें जो भी है आपका 60 क्वेश्चन आएगा, आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से आपके आएंगे, मतलब जो भी आपके ब्रांच है उसी से जो है 60 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इसमें देखिए जो दिया हुआ था आपका यहाँ पर जो आप लोग देख लेना पार्ट 1 पार्ट 2। और देखिए जो पार्ट 1 के और पार्ट 2 के जो मार्क्स है 3 के अलग अलग है। 1 मार्क्स देखिए जो आपका पार्ट 1 का है 1 मार्क्स है एवरी क्वेश्चन के लिए, और 0.33 आपका है नेगेटिव मार्किंग है रॉन्ग आंसर के लिए। और बाकी देखिए जो पार्ट 2 है आपका, तो इसके लिए जो इन्होंने दिया हुआ है कि 1.5 मार्क्स आपका एवरी राइट आंसर के लिए, और 0.5 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग के लिए काटा जाएगा। तो देखिए पेपर 2 का ज़्यादा मतलब यहाँ पे जो है मार्क्स आपका कैरी कर रहा है,
पार्ट 1 का जो है कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपका रहेगा। तो अब देखिए जो क्वेश्चन सीबीटी का रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस बेस्ड आपके रहेंगे, और ये जो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका रहने वाला है। तो ये जो है आप लोग देख सकते हो पैटर्न यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। और कैंडिडेट का देखिए जैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपका ये टेस्ट के बेसिस पे या फिर जो भी दिया हुआ है, तो आप लोग देख लेना यहाँ पे सभी के बारे में इन्होंने मेंशन करके दे दिया है। अब देखिए जो कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जैसे पोस्ट कोड 7 से लेकर 17 के बीच में जो है आपका, तो ये देखिए सीबीटी के स्कोर के बेस पे ही आपको किया जाएगा। मतलब जो कैंडिडेट ज़्यादा स्कोर करेंगे कट ऑफ डिसाइड होगा, उसके बाद जो है आपको ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ इन्होंने कि 5 टाइम्स जो कैंडिडेट होंगे, इससे कम नहीं, मतलब 5 टाइम्स से जो है आपका लिया जाएगा, मतलब 5 टाइम्स या फिर उससे भी ज़्यादा, लेकिन इससे कम जो है कैंडिडेट को नहीं बुलाए जाएंगे इस कैटेगरी के लिए। और मेरिट डिसाइड आपका किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन के लिए, जो भी आपका आगे के स्टेज आपके जो होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो मेंशन किए गए हैं आपके इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो दिए हुए हैं आपका यहाँ पर। और देखिए आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करनी है। और देखिए डेट भी इन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है कि 8/7/2022 से आपका यह स्टार्ट हो जाएगा और 29/7/2022 तक ये लास्ट डेट है आपकी। आपको जो इसी डेट के अंदर में फॉर्म को अप्लाई करनी है। तो ये जो है आपके सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके अंदर में जितने भी जो है इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे तो वो जो है हमने आपको बता दिया है। और भी कोई डाउट आपका रहता है तो आप लोग कमेंट करना, इसका रिप्लाई आपको हम जरूर देंगे।